साथियों, आज हम लोग राष्ट्रवाद की बात करेंगे और उसमें भी खास करके ब्राह्मणों के राष्ट्रवाद पर। जिस राष्ट्रवाद की वो दुआई देते हैं और आरएसएस, बीजेपी या फिर ब्राह्मणवादी जो भी लोग हैं, वो इस बात का दावा करते हैं कि हम ही सच्चे राष्ट्रवादी हैं। और जो लोग भी आरएसएस का या उनकी नीतियों का, ब्राह्मणों की नीतियों का या बीजेपी की नीतियों का विरोध करता है, वे सारे के सारे लोग देशद्रोही हैं, वे राष्ट्रवादी नहीं। तो हमें सही मायने में राष्ट्रवाद क्या है इसको समझना पड़ेगा। राष्ट्रवाद क्या होता है पहले इसको समझेंगे, उसके बाद में आरएसएस और ब्राह्मणों का राष्ट्रवाद क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, राष्ट्र और देश दोनों अलग अलग चीजें हैं। देश जिसको अंग्रेजी में कंट्री कहते हैं और राष्ट्र जिसको अंग्रेजी में नेशन कहते हैं। नेशन में और कंट्री में बहुत ज्यादा फर्क होता है और भारत चूंकि राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है, अभी तक देश है, और यहाँ पर जिस तरीके से देशभक्ति की, देश प्रेम की बातें की जाती है और आरएसएस के अंदर खास करके ये पढ़ाया जाता है कि हम सच्चे राष्ट्रभक्त हैं और हम ही लोग जो है इस देश के लिए कुर्बान होने वाले लोग हैं, इस देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं, देश के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर करने वाले लोग हैं। तो हमें राष्ट्रवाद की परिभाषा ये समझनी है पहले तो कि राष्ट्रवाद, सच्चा राष्ट्रवाद क्या है। सच्चा राष्ट्रवाद वो होता है जो अपने देश के प्रति वफादार हो, देश में रहने वाले नागरिकों के प्रति वफादार हो, देश की तमाम राष्ट्र की संपत्तियों के प्रति वफादार और ईमानदार हो, वे पूरे राष्ट्र के अंदर जो कुछ भी है उस सब के ऊपर अपना गर्व करता हो और उसे अपना मानता हो, अपना मान करके उसकी रक्षा करता हो, उसकी देखरेख करता हो, उसकी सार संभाल करता हो, वो सच्चा राष्ट्रवादी होता है। जो सच्चा राष्ट्रवादी होता है वो राष्ट्र के बारे में सोचता है और राष्ट्र की तमाम चीजों के बारे में सोचता है। अगर एक सच्चा राष्ट्रवादी है तो वो, फॉर एग्जाम्पल हम ये बात कह दें कि अगर मान लो किसी सरकारी भवन में कोई व्यक्ति किसी कोने में कोना देख करके अगर वो पान का या गुटखे का पीक थूकता है तो उससे पता लगता है कि उसमें राष्ट्रवाद की कहीं पर भी कोई नाम मात्र की चीज नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्र की संपत्ति है और राष्ट्र की संपत्ति की वो सुरक्षा नहीं कर रहा है, वो राष्ट्र की संपत्ति को तोड़ फोड़ रहा है या राष्ट्र की संपत्ति को खराब कर रहा है। तो इसका मतलब है कि उसको राष्ट्रवाद का या राष्ट्रवादी होने का या किसी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं होता है। तो राष्ट्रवाद भारत देश के अंदर कहा जाए तो ये होगा कि जो भी लोग राष्ट्रवादी हैं वे राष्ट्र की प्रत्येक संपत्ति को, राष्ट्र के प्रत्येक जो रहने वाले लोग हैं, समुदाय है, जाति धर्म के लोग हैं, उन सब के प्रति वफादार और ईमानदार हो। और वो तभी ईमानदार हो सकता है जब वो भारतीय संविधान में विश्वास रखता हो, क्योंकि कोई भी देश या राष्ट्र चलता है तो वहाँ के संविधान से चलता है और संविधान से जो देश चलता है उस संविधान की अवमानना करना या उसका उल्लंघन करना अपने आप में राष्ट्रद्रोह होता है। इसलिए राष्ट्रवादी लोगों का, राष्ट्रवादी उसे ही कहा जा सकता है जो अपने राष्ट्र के संविधान के मुताबिक चलता हो, संविधान में विश्वास रखता हो और संविधान की कदर करता हो, संविधान के तहत चलता हो। ये बात तो पक्की है कि यहाँ पर चुनकर जाने वाले लोग हो, चाहे ऊंचे ओहदों पर बैठने वाले लोग हो, चाहे जुडिशरी में बैठने वाले लोग हो, वे सारे लोग जो संविधान की शपथ लेकर के वहां जाते हैं लेकिन वे संविधान की कदर नहीं करते। शपथ ले लेते हैं लेकिन कदर नहीं करते। तो संविधान की कदर न करना भी अपने आप में एक राष्ट्रद्रोह होता है, राष्ट्रवाद नहीं। राष्ट्रवाद का मतलब ही ये है कि आप संविधान में पूरा विश्वास रखते हो और संविधान के मुताबिक जो राष्ट्र का निर्माण होना है उसमें अपनी भागीदारी, अपनी योग्यता जो है वो उसके अंदर करते हो, अपनी भूमिका निभाते हो। तो यहाँ पर हमें समझना ये है कि अगर राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति समर्पित, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र के संपत्तियों की रक्षा और जिस संविधान से राष्ट्र चलता है उस संविधान में विश्वास करना, ये अगर राष्ट्रवाद है
तो जो लोग आरएसएस और बीजेपी के लोग जिस तरीके से राष्ट्रवाद का दावा करते हैं, वो कौन सा राष्ट्रवाद है, ये हमें समझना होगा। जहां तक है, मैं उन लोगों को पूरी तरह से उनकी बात से सहमत हूं कि वे पूरी तरह से राष्ट्रवादी हैं। वे 100% राष्ट्रवादी है, थोड़े ऊपर भी हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। वे सच्चे राष्ट्रवादी, मैं उनको ही मानता हूं। लेकिन उनका राष्ट्रवाद क्या है, वो आपको समझना होगा। उनके राष्ट्रवाद को नहीं समझोगे तो आप धोखे में रह जाओगे। उनका राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवादी वे भी हैं। मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, मैं उनको बड़ा मतलब राष्ट्रवादी मानता हूं, उनको पक्के राष्ट्रवादी हैं। लेकिन उनका राष्ट्रवाद क्या है? उनका राष्ट्रवाद, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि अगर किसी घर का मुखिया अगर पैसे कमाता हो और पैसे कमा करके घर बनाने में खर्च करता है, जैसे घर में घर बन गया, उसके बाद में फर्नीचर करवा दिया, फर्नीचर के बाद में फिर उसमें और ज़्यादा फैसिलिटी शुरू कर दी, या सोने चांदी का गहने बनाने शुरू कर दिए, यानी घर। तो अगर कोई आदमी उसको ये कहे, तो कोई पूछे कि यार तुम्हारा घर की तरफ ध्यान नहीं है, तो वो कहेगा यार मेरा घर की तरफ ध्यान कैसे नहीं है, मैं घर के लिए सब कुछ तो कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ घर के लिए कर रहा हूँ। लेकिन वो व्यक्ति जो पूरे घर का निर्माण भी करता है, घर भी बनाता है, घर में सारी फैसिलिटीज भी लाता है, लेकिन न तो उस घर के बच्चों को एजुकेशन दिलाता है, न उस घर में रहने वाले सदस्यों के खाने पीने का प्रबंध करता है, न ही उनके कपड़े लत्ते का प्रबंध करता है, और सिर्फ घर बनाया जा रहा है। घर बनाया जा रहा है और घर वालों की कोई चिंता नहीं कर रहा है। घर वाले किस तरीके से जी रहे हैं, उनकी वो चिंता नहीं कर रहा है। तो इससे एक बात साबित होती है कि वो घर तो बनाना चाहता है, लेकिन घर वालों का ख्याल नहीं रखना चाहता। तो यहां पर भी राष्ट्रवाद जो इनका ये है, वो इनको राष्ट्र तो चाहिए, ये पक्की बात है, परफेक्ट बात है कि इनको राष्ट्र चाहिए, और सदियों से चाहिए। सदियों से इनका राष्ट्रवाद है, आज से नहीं है। उन्होंने हमेशा राष्ट्र से प्रेम किया है, राष्ट्र के अंदर रहने वाले लोगों से नहीं, राष्ट्र के अंदर रहने वाली जनता से नहीं, राष्ट्र के नागरिकों से नहीं। और इसीलिए वो हमेशा इस देश के नागरिक जो लोग हैं, नागरिक हैं, उन लोगों का हनन करता है, शोषण करता है, उन्हें बांटता है, उनका जो उन पर अत्याचार करते हैं। वे राष्ट्र से प्रेम करते हैं, इसलिए वे सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। मैं कहता हूं कि वे सच्चे राष्ट्रभक्त हैं और वे सिर्फ राष्ट्र से प्रेम करते हैं। उन्हें राष्ट्र चाहिए, दबा कुचला सड़ा गला कैसा भी, गुलाम, अनपढ़, गंवार, जैसा भी चाहिए, लेकिन राष्ट्र चाहिए, यानी कि देश चाहिए उनको। देश पर कब्जा उनका होना चाहिए, ये इनके प्रकार, चाहे कैसे भी हो, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, वे हमेशा देश को अपने नियंत्रण में, अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, राष्ट्र को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। इसलिए वे सच्चे राष्ट्रवादी हैं, सच्चे देशभक्त हैं, क्योंकि उनको देश से भक्ति है, देश से प्यार करते हैं। वो देश के लोगों से नहीं, देश की संपत्ति से नहीं, देश के अंदर जो है सब कुछ उससे नहीं, देश के संविधान से नहीं, देश के अंदर जो नागरिक है उनसे नहीं, देश के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र चाहिए उनको, देश चाहिए। तो देश हथियाने के लिए किसी भी प्रकार का हथकंडा अपना देते हैं, चाहे दंगे करवाना हो, चाहे लोगों को जाति और धर्म के ऊपर बांटना हो, चाहे लोगों को शिक्षा से वंचित करना हो, चाहे वो अधिकारों से वंचित करना हो, चाहे वो उनको बेरोजगार बनाना हो, चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े राष्ट्र को पाने के लिए, राष्ट्र पर कब्जा करने के लिए, राष्ट्र को अपने नियंत्रण में रखने के लिए, उन्हें हर हालत में जो कुछ भी करना पड़े वो करेंगे, क्योंकि वे सच्चे राष्ट्रवादी हैं। सच्चे राष्ट्रवादी हैं, उन्हें राष्ट्र चाहिए और राष्ट्र को लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करो। इसलिए उन लोगों का न संविधान में विश्वास है, न ही देश के नागरिकों में विश्वास है, न देश के नागरिकों का विकास चाहते हैं, किसी भी प्रकार का वो नहीं चाहते। वो सिर्फ एक चाहते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ रहें, देश पर काबिज रहें, सारे लोग हमारे गुलाम रहें, चाहे वो अनपढ़ गंवार रहें, बेरोजगार रहें, भूख से मरे, कैसे भी करें, लेकिन वो हमारे गुलाम रहने चाहिए। ये उनका राष्ट्रवाद है। इसलिए साथियों, आप लोगों को जो ये आरएसएस बीजेपी ब्राह्मणवादी लोग हैं, यानी ब्राह्मण है, उन लोगों के राष्ट्रवाद को समझना होगा कि वे किस तरीके के राष्ट्रवादी हैं और कैसा राष्ट्रवाद हमारे देश में होना चाहिए। इस बात को आप लोगों को समझने की जरूरत है। आप सभी का शुक्रिया कि आप वीडियो को दोनों, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये वीडियो आगे से आगे
शेयर करें, लाइक करें और जिस तरीके से हमारा चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।